हमने हिंदी का 7वां पाठ महिला आश्रम ये पहले शुरू किया है। तो इसमें पहले 2 परिच्छेद हमने पहली तासिका में पढ़े हैं। तो यहाँ पे हमने देखा काका कालेलकर इन्होंने सरोज के लिए ये पत्र व्यवहार किया है, पत्र लिखा है। तो इस पत्र में काका कालेलकर इन्होंने महिला आश्रम में आने वाली सभी महिलाएं स्वावलंबी होनी चाहिए। उनका खाना पीना और कपड़े लत्ते का खर्च वो खुद उठा सके, ऐसे वो खुद के पैर पर खड़ी होनी चाहिए। तो इस प्रकार के विचार उन्होंने यहाँ पे प्रकट किए हैं। तो हम आगे तीसरा परिच्छेद देखने चाहेंगे। आगे देखो, संसार चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी, कुछ न कुछ कहीं न कहीं क्षेत्र में ये महिलाएं एक्सपर्ट होंगी, कुशल होंगी। तो इसलिए काका कालेलकर जी कहते हैं कि संसार चलाने का भार तो कौन उठाने वाला है? अब तक हमने उठाया है, लेकिन आगे जाकर यहाँ पे रहने वाली महिलाएं खुद का खर्चा भी उठाएंगी और आश्रम की व्यवस्था भी वह अच्छी तरह से कर पाएगी। क्योंकि ये उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि काका कालेलकर इन्हें पता है कि आज के ज़माने की जो महिलाएं हैं, कुछ न कुछ उनमें भी कौशल्यपूर्ण क्या गुण होते हैं। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि ये महिलाएं कई क्षेत्र में कुशल होंगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दी। तो उन्हें ये भी कहा गया है कि आश्रम है तो सिर्फ खाना पीना, कपड़ा लता और रहना यही सिर्फ होना नहीं चाहिए। तो इसके अलावा यहाँ पे संगीत, भक्ति तथा प्रेमयुक्त सलाह, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सभी उन्हें महिलाश्रम में महिलाओं को ये सभी ये विचार उन्हें उनके सामने रखने चाहिए। तो खुराक दे का मतलब उनकी बुद्धि को चालना देनी चाहिए। उन्हें आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर उसमें से किसी महिला को अच्छा संगीत आता है तो उन्हें संगीत में शिक्षा लेने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। भक्ति भाव तो सभी के मन में होना चाहिए। तो ऐसा भी यहाँ पे कुछ ये यहाँ पे प्रबंध करना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे। आगे क्या होने वाला है ये भी सोच रखा है काका कालेलकर। इन्होंने ये भी सोच रखा है कि इस आगे चलकर ये जो हमने महिला आश्रम बनाया है, तो आगे जाकर इस जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। अभी महिलाएं खुद स्वावलंबी जीवन जी रही है और आगे भी उन्हें जीना है। तो आगे का उन्होंने जो बताया है उनका प्लानिंग, कालेलकर इन्होंने कहा है कि ये जो संस्था चलाने वाली महिलाएं हैं, ये आगे जाकर 2-2, 4-4 परिवार को भी चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है। अभी काका कालेलकर ये कामकाज के लिए बहुत जगह जाते हैं, घूम के आते हैं। वह कई देशों को भी जाके आते हैं। वहाँ पे वह सब देखते हैं देश विदेश में कैसा आश्रम चलाया जाता है, वहाँ पे कौन सी व्यवस्थाएं दी जाती है, कौन सी सुविधाएं उनके यहाँ पे है, ये सब वह देखते हैं। और उस प्रकार हमारे यहाँ भी ये जो महिला आश्रम है ये भी वैसे ही चलना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि मैंने देखा है कि क्या ये जो महिला आश्रम की महिलाएं हैं, यहाँ पे अगर आगे जाकर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और इस मकान की व्यवस्था भी ये यहाँ की महिलाएं करेगी, तो ये संभव भी है और उपयोगी भी है, ये उन्होंने यहाँ पे बताया है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। सूचित का मतलब है दर्शाया है, सूचित किया है। इतने वर्ष की बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए
बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा। आगे काका कालेलकर ये भी कहते हैं कि आपके सभी जो कार्यक्रम है या और कोई फंक्शन वगैरह है, तो यहाँ पे मैं प्रत्यक्ष आपके ये कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरी सलाह और मेरा सहारा ये महिलाश्रम को कायम रहेगा। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था, संस्था अपने आप चलेगी। उन्होंने जो भविष्य भी भावित किया है, काका कालेलकर इन्होंने क्या कहा है कि अभी तो संचालक की ज़रूरत है, या ये जो आश्रम चलाने के लिए अभी जो सब अरेंज करना पड़ता है, इसके लिए संचालक की ज़रूरत है। लेकिन आगे जाके सिर्फ संचालक ये निमित्त मात्र होगा, नाम के लिए होगा, और आगे का जो आश्रम चलाने का, उसकी व्यवस्था करने का जो कामकाज है, ये महिलाएं खुद ब खुद करेगी। तो इसलिए संस्था क्या होगी, अपने आप चलेगी, ऐसा कहा गया है। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थनापूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय मत करना। यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। तो काका कालेलकर ये भी कहते हैं कि मैंने जो पत्र के द्वारा आपके सामने ये जो पूरा प्लानिंग यहाँ पे आप बताया है, तो इस प्लानिंग के अनुसार ये आश्रम आगे चलेगा। लेकिन ये इतनी जल्दी में नहीं सोचना है हमें, तो आप अच्छे से उसे पूरा अभ्यास करो। इस घटना पर आगे क्या करना है क्या नहीं, इसके बारे में अच्छे से सोचो और क्या करो, मुझे आगे से क्या कैसे करने वाले हैं, यहाँ की व्यवस्था, आश्रम की व्यवस्था कैसी होने वाली है, ये सब विचार मुझे आगे आप बता देना। यहाँ सर्दी अच्छी है। देखो आगे का जो पैसेज है, तो इस परिच्छेद में काका कालेलकर इन्होंने वातावरण में, अभी ये पत्र उन्होंने जिस वक्त लिखा है, तो उस वक्त वहाँ का वातावरण कैसा था, तो इस बारे में उन्होंने ये आगे का परिचय लिखा है। यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउद्दीन क्रिजेंथेमस फूल बहार में है। उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो। तो ये कलियों के लिए उन्होंने क्या उपमा दी है कि किसी को अगर किसी के मन में, किसी इंसान के मन में रहस्य है और वो खुले आम बोल नहीं सकता, ये जो रहस्य ही रहने दिया है उसने, तो जिस प्रकार पेट में पूरा रहस्य उसने दबा के भर रखा है, और वो क्या, ये रहस्य अपने होठों को सिलाकर वह क्या कर रहा है, अपने अंदर ही वह रहस्य उसने रख लिया है। उसी प्रकार ये कलियां, ये फूलों की कलियां है, वह भी उसी प्रकार लगती है, क्योंकि ये कलियां महीनों तक खुलती नहीं। तो इसलिए काका कालेलकर कहते हैं कि तो इसमें, इस कलियों में भी कुछ रहस्यमय ऐसी बातें छिपी होगी, इसलिए शायद ये कलियां महीनों तक क्या होती है, अपनी पंखुड़ियों के द्वारा बंद रहती है। जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। वे टिकते हैं बहुत, जल्दी नहीं मुरझा जाते, वो बहुत दिनों तक खिलखिलते रहते हैं, तो वे टिकते बहुत हैं। गुलाब भी खिलने लगे हैं। कोसमोस के दिन गए, जो पहले दिन थे वो कोसमोस फूल बहुत बाहर आती थी, तो अभी वे दिन चले गए। उन्होंने बहुत आनंद दिया। कोसमोस के फूल जहाँ पे जगह जगह पे खिलते हैं, और वो खिलने के बाद सभी को उन्होंने बहुत आनंद दिया। फूल हम देखते हैं, बगीचे में जाते हैं या हमारे आसपास पेड़ पर खिले फूल देखते हैं, तो हमें बहुत ही प्रसन्नता महसूस होती है।
उल्लास मन होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे काका कालेलकर इन्होंने भी फूलों के बारे में अपना मत व्यक्त किया है। तो कोसमोस के फूल जब खिले थे तो उस वक्त क्या था, बहुत आनंद हम व्यक्त कर रहे थे। जिनिया का एक पौधा, ये भी फूल का एक प्रकार है। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पे था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। रास्ते पे अगर पेड़ होता है तो इस पेड़ के फूल या कलियां कोई भी आने जाने वाले जो हम क्या कहते हैं मुसाफिर होते हैं, वो मुसाफिर क्या करते हैं, खुद का तो पेड़ नहीं है इसलिए आते जाते उस पेड़ के सभी फूल या कलियां तोड़कर ले जाते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि रास्ते पर जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। ये मुसाफिर भी देखो कैसे होते हैं, कली क्यों तोड़े, फूल तो पेड़ पर ही अच्छे लगते हैं और ये कलियां क्या होनी चाहिए, पेड़ पर ही खिलनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, काका कालेलकर जी ने ये पौधा, फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहां से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। काका कालेलकर इन्होंने वातावरण में ये पेड़ पौधे पशु पंछी इन सब के बारे में उनके मन में प्रेममय भावना थी। तो इसलिए उन्होंने आते जाते ये मुसाफिर इस पेड़ की कलियां न तोड़े, इसलिए उन्होंने ये पेड़ उस रास्ते के किनारे से उठाया और अपने घर के पास उसे लगा दिया। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए, उसकी आंखों माने उत्कटता से बोलती है। किसकी आंखें, इस फूल की उत्कटता का मतलब है तीव्रता। इसकी आंखें मानो उत्कंठता से बोलती हूँ, ऐसी लगती। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी। किसे, पेड़ को। ये जो जिनिया का पेड़ पौधा वो रास्ते के किनारे से उठा के लाए थे, तो उसका उन्होंने अच्छे से वो पौधा अपने पास उन्होंने लगाया, उसके खिलखिलाते हुए फिर वो फूल उन्होंने देखे। और ये जो पेड़ वो भी क्या कह रहा है, काका कालेलकर इनको उन्होंने थैंक्स कहा, किसे, आँखों से। तो इस प्रकार की यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। जिस प्रकार इंसान से बातें करता है, अपनी भावनाएं प्रकट करता है, उसी प्रकार ये पेड़ भी काका कालेलकर इनसे बातें करते हैं। इस प्रकार यहाँ पे योजना की गई है। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि इसकी आंखें मानो उत्कंठता से बोलती हूँ, ऐसी लगती। 1-2 महीने फूल देकर वह सूख गया। और उन्होंने जिस प्रकार किसी अपने रिश्तेदार, अपने पास के जो इंसान होते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पे काका कालेलकर इन्होंने भी ये जिनिया का जो पौधा था वो क्या हुआ, सूख गया। तो उसे उन्होंने क्या, विदा कर दिया। इंसान को जिस प्रकार हम विदा करते हैं, तो उसी प्रकार काका कालेलकर इन्होंने भी क्या किया, ये पौधे को विदा कर दिया। आगे उन्होंने लिखा है, काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष। और ये पत्र कब लिखा है, तो 21 दिसंबर 44, ये डेट भी यहाँ पे दी है। इसके बाद आगे एक पत्र लिखा है उन्होंने, वो भी हम अभी पढ़ेंगे। प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। 2 पत्र सरोज ने लिखे थे काका कालेलकर इनको, तो ये पत्र, दोनों पत्र एक साथ इन्हें मिले। इस महीने में मैंने इस तारीखों को पत्र लिखे हैं। कौन कौन की तारीख को काका कालेलकर इन्होंने पत्र लिखे, वो तारीख भी उन्होंने मेंशन की है। 1, 9, 15 और 4 आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह में लिखूंगा ही। तुम्हारी तबीयत कमजोर है, तब तक चिरंजीव रहना। मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए।
यहाँ पे सरोज, इनकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं होने के कारण वह अभी महिला आश्रम का कामकाज बहुत धीरे से कर रही है और किसी की सहायता से कर रही है। तो काका कालेलकर इनको ये बात पता चली तो इन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है तो तुम्हें आराम की ज़रूरत है। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ, क्योंकि अभी उसकी तबीयत अच्छी न होने के कारण उन्होंने काका कालेलकर उन्होंने उसकी यहाँ पे उन्हें क्या कहा है, संदेश दिया है कि उर्दू तो सीखना था लेकिन अभी ये वक्त नहीं है उर्दू सीखने का, तो रुको, पहले तुम क्या करो, अपनी तबीयत संभालो, इसलिए तुम पूरा आराम कर लो। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। ये काका कालेलकर जो कुछ नए नए बातें सीखते हैं, कुछ नए नए कार्य वो शुरू करते हैं, वो भी पत्र के द्वारा यहाँ पे सूचित करते हैं। तो उन्होंने अभी ये भी कहा है, तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ नहीं पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। तो प्रकृति के बारे में जो बातें हैं वह भी अपने पत्र के द्वारा वह शेयर करते हैं। तो वातावरण के प्रति उनका लगाव इन पत्रों के द्वारा हमें पता चलता है। तो अंत में उन्होंने लिखा है, सबको काका का सप्रेम शुभाशीष, काका कालेलकर ग्रंथावली से। तो ये जो पत्र है, ये दोनों पत्र उनकी ग्रंथावली में से लिए गए हैं। तो इस प्रकार काका कालेलकर इन्होंने पत्र के द्वारा क्या किया है, महिलाओं के आश्रम के बारे में नियोजन, इसके अलावा प्रकृति के संबंधी उनका लगाव, पेड़ों के प्रति उनका प्यार, ये सब हमें इस पत्र के द्वारा पता चलता है। तो आगे ये जो कठिन शब्द है यहाँ पे लिखवा के दिए हैं, आप अपनी बुक में लिख लीजिए।